शनिवार सुबह ठीक 4:21 दुनिया अभी सो ही रही थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट डाली और वैश्विक राजनीति में भूचाल आ गया। अगर कोई देश किसी दूसरे देश की राजधानी में घुसकर उसके राष्ट्रपति को उठा ले जाए तो क्या उसे युद्ध कहा जाएगा या न्याय? आज हम आपको बताएंगे उस ऑपरेशन की कहानी जिसने पूरी दुनिया को कूटनीति हिलाकर रख दी है। ट्रंप के इस पोस्ट में दावा किया गया कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को एक गुप्त सैन्य ऑपरेशन में पकड़ लिया है। सवाल ये नहीं था कि पोस्ट सच है या नहीं, असली सवाल था कि आखिर एक संप्रभु देश के राष्ट्रपति को उसकी ही राजधानी से उठाया कैसे गया। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन की तैयारी महीनों पहले शुरू हो चुकी थी। अमेरिकी सेना की सबसे गोपनीय और घातक यूनिट डेल्टा फोर्स ने मादुरो के सेफ हाउस की बिल्कुल हूबहू नकली संरचना तैयार की थी। हर दरवाजा, हर सीढ़ी, हर सुरक्षा लेयर का बार बार अभ्यास किया गया ताकि ऑपरेशन के दौरान एक भी सेकंड जाया ना हो। जब सेना किसी घर की कॉपी बनाती है तो साफ है कि इरादा सिर्फ चेतावनी देने का नहीं होता। इसी दौरान सीआईए ने भी चुपचाप अपना जाल बिछा रखा था। अगस्त से ही एजेंसी की एक छोटी टीम वेनेजुएला में मौजूद थी जो मादुरो की दिनचर्या, मूवमेंट और आदतों पर नजर रखे हुए थी। इसे इंटेलिजेंस की भाषा में पैटर्न ऑफ लाइफ कहा जाता है। इतना ही नहीं, सीआईए के पास मादुरो के बेहद करीब एक मानव स्रोत भी था जो एजेंसी की एक छोटी टीम वेनेजुएला में मौजूद थी जो मादुरो की दिनचर्या, मूवमेंट और आदतों पर नजर रखे हुए थी। इसे इंटेलिजेंस की भाषा में पैटर्न ऑफ लाइफ कहा जाता है। इतना ही नहीं, सीआईए के पास मादुरो के बेहद करीब एक मानव स्रोत भी था जो ऑपरेशन के दौरान उसकी सटीक लोकेशन रियल टाइम मुहैया कराने के लिए तैयार था। यानी जब हमला होना था तब मादुरो कहां होंगे यह अमेरिका पहले से जानता था। 4 दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने इस ऑपरेशन को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी, लेकिन सैन्य अधिकारियों ने बेहतर मौसम का इंतजार करने की सलाह दी। बादल और खराब दृश्यता ने पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती थी। आखिरकार शुक्रवार रात 10:46 पर ट्रंप ने आखिरी आदेश दे दिया। इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। उसी पल पश्चिमी गोलार्ध में फैले अमेरिका सैन्य ठिकानों पर हलचल शुरू हो गई। कुछ ही घंटों में 20 से ज्यादा सैन्य ठिकानों से 150 से अधिक एयरक्राफ्ट उड़ान भर चुके थे। F-35 और F-22 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट, B-1 बॉम्बर, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक जैम्बिंग एयरक्राफ्ट ने वेनेजुएला के आसमान पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया था। सबसे पहले वहां की एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय किया गया था ताकि जमीन पर उतरने वाली स्पेशल फोर्सेस को किसी बड़े खतरे का सामना न करना पड़े। इसी कवर के बीच अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के हेलीकॉप्टर रात के अंधेरे में कराकस की ओर बढ़े। राजधानी के ऊपर नीचे उड़ान भरते हेलीकॉप्टरों के वीडियो स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया पर डाल दिए। जमीन से फायरिंग हुई और एक हेलीकॉप्टर को गोली भी लगी, लेकिन वह उड़ान भरता रहा। वापसी का कोई विकल्प नहीं था। अब मिशन को हर पल में पूरा करना था। करीब 1 बजे अमेरिकी सैनिक मादुरो के पास कंपाउंड तक पहुंच चुके थे जिसे एक अभेद किला माना जाता था। स्टील के दरवाजे, कई परतों वाली सुरक्षा और हर कोने पर हथियार बंद गार्ड। स्पेशल फोर्सेस पूरी तैयारी के साथ पहुंची थी, यहाँ तक कि उनके पास ब्लो टॉर्च भी था ताकि जरूरत पड़ने पर लोहे के दरवाजे काटे जा सके। कुछ ही मिनटों में सुरक्षा तंत्र ढह गया और सैनिक अंदर दाखिल हो गए। अंदर मादुरो ने सेफ रूम की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन वे समय पर दरवाजा बंद नहीं कर पाए। अमेरिकी सैनिक इतनी तेजी से पहुंचे कि उसे संभालने का मौका नहीं मिला। मादुरो और उसकी पत्नी ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस दौरान कुछ अमेरिकी सैनिक घायल हुए, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। एक राष्ट्रपति जो वर्षों से सत्ता के शीर्ष पर था कुछ ही सेकंड में बेबस हो चुका था। इसके बाद शुरू हुई तेजी से निकासी। हेलीकॉप्टरों ने दोबारा उड़ान भरी और रास्ते में कई बार आत्मरक्षा में फायरिंग करनी पड़ी। सुबह करीब 3:20 पर सभी हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर थे। मादुरो और उसकी पत्नी को अमेरिकी युद्धपोत USS इवो जीवा पर ले जाया गया था। कुछ घंटों बाद ट्रंप ने मादुरो की एक तस्वीर पोस्ट की, आंखों पर पट्टी, हाथों में हथकड़ी और साधारण कपड़ों में। इस घटना के बाद वेनेजुएला में राजनीतिक उथल-पुथल मच गई। नए नेतृत्व ने अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने का आरोप लगाया, जबकि दुनिया 2 हिस्सों में बटी नजर आई। कुछ देशों ने इस कार्रवाई की निंदा की तो कुछ चुपचाप रहे, कुछ ने राहत की सांस ली। मादुरो पर अब अमेरिका में गंभीर आपराधिक मामलों में मुकदमा चलेगा, लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। क्या ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व दुनिया को ज्यादा सुरक्षित बनाएगा या ये आने वाले समय में और बड़े टकरावों की नींव रखेगा? क्योंकि इतना तय है कि यह सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं था, बल्कि वैश्विक राजनीति का ऐसा मोड़ था जिसके असर आने वाले वर्षों तक महसूस किए जाएंगे। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।